आज 24 दिसंबर 2025 है और 2026 बस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नया साल, नए रेजोल्यूशन। और हमारे कई लिसनर्स के लिए वो रेजोल्यूशन है एक मुनाफेदार ट्रेडर बनना, हमेशा की तरह। हाँ, लेकिन यहाँ कोई होली ग्रेल इंडिकेटर या कोई जादुई स्ट्रैटेजी की बात नहीं हो रही है, बल्कि हमारे स्रोतों का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि मुनाफा चार्ट्स पर नहीं बल्कि दिमाग में कमाया जाता है। बिल्कुल। ये 90 दिन का रोड मैप असल में बाजार को नहीं बल्कि खुद को जीतने का एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा। स्रोत को बनाने वाले ने साफ कहा है कि उन्हें खुद मुनाफेदार बनने में 3 साल लगे। 3 साल? हाँ, 3 साल की गलतियां, नुकसान और निराशा। ये 90 दिन का प्लान उन्हीं 3 सालों की सीख का, कह सकते हैं, निचोड़ है। एक नाम दिया है, मंक मोड। मंक मोड मतलब साधु वाला मोड। हाँ, सोचिए जैसे कोई साधु 90 दिनों के लिए दुनिया से कट कर किसी आश्रम में तपस्या करने चला जाता है। ये वही है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए। लक्ष्य है 90 दिनों के लिए एक ऐसा सख्त अनुशासन अपनाना जो आपकी पूरी मानसिकता को ही बदल दे। मंक मोड, ये सुनने में बहुत इंटेंस लग रहा है, मतलब दुनिया से पूरी तरह कट जाना। तो इस तपस्या का पहला नियम क्या है? चलिए शुरू करते हैं उस आदत से जो शायद 99% ट्रेडर्स को डुबोती है, बाहरी शोर। पहला नियम सबसे क्रूरा है और शायद सबसे जरूरी भी। हर तरह के शोर को खत्म करें। हर तरह के? हाँ, इसका मतलब है 90 दिनों के लिए ट्रेडिंग से जुड़े सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, या तो उन्हें डिलीट कर दें या उन सभी ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो कर दें जिन्हें आप फॉलो करते हैं। सबको? सबको। स्रोत कहता है कि ये प्लेटफॉर्म्स आपको जानकारी कम और भ्रम ज्यादा देते हैं। हर कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, और इन अलग अलग रायों से जो डोपामिन हिट्स मिलते हैं वो आपके दिमाग को भटका देते हैं। फर्क करता है। आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीखने वाले वीडियोस देख सकते हैं, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। अच्छा। लेकिन आप किसी और का लाइव एनालिसिस या सिग्नल देने वाली स्ट्रीम नहीं देख सकते। मुद्दा ये है कि आपको कैसे ट्रेड करना है ये सीखना है, ना कि क्या ट्रेड करना है ये देखना है। समझ गया, मतलब अपनी राय बनाना सीखना है, दूसरों की राय पर नहीं चलना। बिल्कुल। स्रोत में एक ट्रेडर की कहानी भी है जो हमेशा अपने सेटअप पर शक करता था। एक दिन उसने खरीदने का सोचा, लेकिन ट्विटर पर किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को शॉर्ट करते देख वो डर गया और ट्रेड नहीं लिया। और फिर बाद में बाजार उसकी दिशा में 200 पॉइंट चला गया। उस दिन उसे समझ आया कि इस बाहरी शोर की कीमत क्या होती है। इन 90 दिनों में सिर्फ आपकी अपनी राय मायने रखनी चाहिए। ठीक है, तो बाहरी शोर बंद करके अपने अंदर की आवाज को मजबूत करना है। हाँ। लेकिन अगर कोई नया है तो उसके अंदर तो कोई आवाज होगी ही नहीं, कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं होगी, तो वो किस चीज पर भरोसा करेगा? और यहीं से दूसरा नियम आता है। अच्छा। जो कहता है सिर्फ एक सेटअप में महारत हासिल करें। वो कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लागू होती है। सही बात है। ये नियम कहता है कि 90 दिनों के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट जैसे निफ्टी या कोई एक स्टॉक, एक टाइम फ्रेम और एक ही ट्रेडिंग सेटअप चुने। आपका लक्ष्य उस एक सेटअप का स्पेशलिस्ट बनना है, इतनी गहराई से कि अगर कोई रात के 3 बजे नींद से उठाकर भी पूछे तो आप चार्ट देखकर बता सके कि आपका सेटअप कहाँ बन रहा है। सुनने में तो ये लेजर फोकस जैसा लगता है, पर इसमें महारत हासिल करने का तरीका क्या है? मतलब सिर्फ देखते रहने से तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में इसका एक बहुत ही ठोस एक्शन प्लान दिया गया है। पहले महीने में आपको उस सेटअप पर गहन बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग मतलब पुराने डेटा पर जांचना? हाँ, पिछले 3 साल के चार्ट्स को कैंडल बाय कैंडल देखकर ये जांचना कि आपका सेटअप कब कब बना और उसने कैसा प्रदर्शन किया। ये एक बहुत ही थका देने वाला उबाऊ काम है, लेकिन यही नींव है। इस प्रक्रिया से आपके दिमाग में उस सेटअप का पैटर्न छप जाता है। फिर अगले 2 महीने यानी 60 दिन आप सिर्फ और सिर्फ उसी सेटअप पर लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं। सिर्फ उसी एक पर? हाँ, इससे उस स्ट्रैटेजी में एक गहरी और लगभग कह सकते हैं एक सहज समझ बन जाती है। ठीक है, तो अगर कोई ट्रेडर एक सेटअप में महारत हासिल कर भी ले तो एक और जाल है जिसमें वो फंस सकता है, लालच। एक बार सेटअप काम कर जाए तो उसे बार बार ट्रेड करने का मन करता है, जिसे हम ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। क्या ये योजना इसका भी कोई हल बताती है? हाँ, और वो हल है तीसरा नियम, जो शायद सुनने में सबसे आसान है लेकिन करने में सबसे मुश्किल। वो क्या? दिन में सिर्फ एक ट्रेड। बस एक? बस एक। इसका सीधा मकसद है ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग।
मतलब नुकसान का बदला लेने के लिए जो ट्रेड करते हैं उन आदतों को जड़ से खत्म करना। ये वो 2 आदतें हैं जो सबसे ज्यादा अकाउंट्स को खाली करती हैं। ये नियम आपको धैर्य रखना और सबसे अच्छे मौके का इंतजार करना सिखाता है। सिर्फ एक ट्रेड, लेकिन क्या होगा अगर पहला ट्रेड छोटा सा प्रॉफिट या लॉस दे जाए? मन तो करेगा कि एक और ट्रेड लेकर दिन को सुधारा जाए। इस नियम को लेकर स्रोत कितना सख्त है? बहुत ज्यादा सख्त। स्रोत में साफ लिखा है कि अगर गलती से कोई छोटा ट्रेड, मान लीजिए 0.01 लॉट का, मतलब सबसे छोटी पोजीशन खुल भी जाए, हाँ, तो उसे तुरंत बंद कर देना है और वहीं आपका दिन का एकमात्र ट्रेड माना जाएगा। अनुशासन इतना सख्त है। वाह। और सबसे दिलचस्प बात, अगर उस दिन आपका सेटअप बनता ही नहीं है तो ट्रेड न करना नियमों का पालन करने में एक सफलता मानी जाएगी। अच्छा, तो प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रोसेस फॉलो करना ही जीते। बिल्कुल। यहाँ जोर मुनाफे पे है ही नहीं बल्कि प्रक्रिया पर है। आप उस दिन पैसा नहीं कमा रहे, आप अनुशासन कमा रहे हैं। अनुशासन, और इसी से जुड़ा है जोखिम, क्योंकि अनुशासन के बिना जोखिम प्रबंधन वो तो असंभव है। तो क्या चौथा नियम इसी के बारे में है? एकदम। चौथा नियम है, हर ट्रेड पर अपनी कुल कैपिटल का सिर्फ 1% का जोखिम लें। इसे एक ढाल की तरह बताया गया है जो आपको बड़ी गलतियों से बचाती है। स्रोत का मानना है कि बड़ा लॉस लेने का डर ही ट्रेडर से ज्यादातर भावनात्मक गलतियां करवाता है। 1% का नियम इस डर को खत्म कर देता है। ये बात तो सही है, लेकिन मुझे याद है स्रोत में इसे दिमाग में बिठाने का एक बहुत ही अजीब तरीका बताया गया है। हाँ, वो थोड़ा अजीब है। स्रोत में एक तरीका सुझाया गया है कि अपनी जर्नल में 1000 बार ये वाक्य लिखें, मैं 1% से ज्यादा जोखिम नहीं लूंगा। 1000 बार? लेकिन क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? 1000 बार एक ही चीज लिखने से क्या सच में कोई फर्क पड़ता है, या ये सिर्फ एक दिमागी खेल है? ये दिमागी खेल ही तो है। ट्रेडिंग 90% मनोविज्ञान है। 1000 बार लिखने का मकसद उस नियम को आपकी चेतन मन से अवचेतन मन में डालना है, ताकि जब बाजार में कोई बहुत ही आकर्षक मौका दिखे और लालच हावी होने लगे तो आपके अंदर से एक आवाज आए, नियम नियम है, 1% से ज्यादा नहीं। इन 90 दिनों का लक्ष्य पैसा कमाना है ही नहीं, लक्ष्य प्रक्रिया का मास्टर बनना है। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो पैसा अपने आप आता है। ठीक है, तो पहले 4 नियम सीधे तौर पर ट्रेडिंग से जुड़े हैं। शोर हटाओ, एक सेटअप पर फोकस करो, दिन में एक ट्रेड लो और 1% का जोखिम रखो। लेकिन मुझे पता है कि इसमें और भी कुछ है। अगले नियम थोड़े अलग हैं, है ना? हाँ, अगले 2 नियम वो हैं जो इस प्लान को बाकियों से अलग बनाते हैं। स्रोत इन्हें सहायक कौशल या एक्सेसरी स्किल्स कहता है। सहायक कौशल? हाँ, 5वां नियम है, हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि करना जो आपको चुनौती दे। जिम जाना, दौड़ना, बॉक्सिंग, कुछ भी जो आपको थकाए और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। ये दिलचस्प है। एक ट्रेडर को एथलीट बनने की क्या जरूरत है? उसका काम तो स्क्रीन के सामने बैठना है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे एक क्रिकेटर अपनी फिटनेस के लिए वार्म अप में फुटबॉल खेलता है, हाँ। उसी तरह एक ट्रेडर को शारीरिक अनुशासन की जरूरत होती है। जब आप खुद को रोज सुबह जिम जाने के लिए धकेलते हैं, तब भी जब आपका मन नहीं होता तो आप अनुशासन का एक मसल बना रहे होते हैं। यही मसल फिर आपको ट्रेडिंग डेस्क पर एक गलत ट्रेड लेने से रुकता है, तब भी जब आपका मन कर रहा हो। शारीरिक अनुशासन सीधे तौर पर मानसिक अनुशासन में बदल जाता है। वाह, ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और इसी तर्ज पर 6वां नियम भी है जो मानसिक चुनौती के बारे में है। लेकिन ट्रेडिंग तो खुद ही एक बहुत बड़ी मानसिक चुनौती है, तो फिर अलग से कुछ और करने की क्या जरूरत? बिल्कुल, और स्रोत यही बताता है कि ट्रेडिंग से मानसिक थकान होती है। ये आपके दिमाग की सारी ऊर्जा चूस लेती है। अगर सारी मानसिक ऊर्जा सिर्फ ट्रेडिंग में ही लगा दी जाए तो एक ट्रेडर बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार हो सकता है। सही बात है। 6वां नियम कहता है, रोजाना कुछ ऐसा करें जो मानसिक रूप से चुनौती दें लेकिन ट्रेडिंग ना हो, जैसे शतरंज खेलना, कोई नई भाषा सीखना या कोई मुश्किल किताब पढ़ना। तो इसका मकसद दिमाग को थकाना नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाना है। इसे मानसिक सहन शक्ति या मेंटल स्टैमिना बढ़ाने जैसा समझ सकते हैं। अच्छा, जब आप शतरंज खेलते हैं तो आप स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और धैर्य का अभ्यास करते हैं। ये सारे कौशल ट्रेडिंग में भी काम आते हैं, लेकिन आप ये सब बिना पैसे खोने के दबाव के कर रहे होते हैं। ये आपके दिमाग के लिए एक तरह की क्रॉस ट्रेनिंग है।
क्रॉस ट्रेनिंग। हाँ, इससे आपका दिमाग अलग अलग तरीकों से सोचना सीखता है और इसकी कुल सहन शक्ति बढ़ती है, जिससे आप ट्रेडिंग के दबाव को बेहतर ढंग से झेल पाते हैं। तो ये सिर्फ चार्ट्स देखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक एथलीट की तरह खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के बारे में है। ये तो एक पूरी जीवन शैली में बदलाव जैसा है। इन सब नियमों को एक साथ कैसे रखा जाए? और यहीं पर आता 7वां और आखिरी नियम, जो इन सबको एक साथ बांधता है। ओके। हर दिन के अंत में खुद का ऑडिट करना। आपको एक चेकलिस्ट बनानी है और हर रात सोने से पहले खुद से पूछना है, क्या आज मैंने सारे नियमों का पालन किया? इस ऑडिट में क्या क्या शामिल होगा? सब कुछ। क्या मैंने कोई सोशल मीडिया देखा? क्या मैंने सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड किया? क्या वो दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड था? क्या मेरा जोखिम 1% पर था? क्या मैंने 30 मिनट की शारीरिक कसरत की? क्या मैंने अपनी मानसिक चुनौती पूरी की? आपने अपने ट्रेड को जर्नल किया या नहीं? क्या सही किया, क्या गलत किया? ये रोज का हिसाब किताब है। और यहाँ एक बहुत ही क्रूर शर्त है ना? हाँ, एक बहुत क्रूर शर्त है। वो क्या है? ये चुनौती बिना रुके 90 दिनों तक करनी है। अगर एक भी दिन, एक भी नियम टूटता है, चाहे वो 89वें दिन ही क्यों ना हो, नहीं, तो 90 दिन की गिनती फिर से पहले दिन से शुरू हो जाएगी। कोई बहाना नहीं, कोई छूट नहीं। बाप रे, 89वें दिन एक नियम तोड़ने पर वापस पहले दिन से शुरू करना, ये तो बहुत ही कठोर है। ये तो लगभग किसी को तोड़ने के लिए बनाया गया लगता है। अब नहीं है, ये एक बाइनरी स्विच है। तो ये 7 नियम मिलकर एक पूरी प्रणाली बनाते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, बल्कि एक ट्रेडर की मानसिकता और आदतों को जड़ से बदलने के बारे में है। ये बाहरी शोर को हटाकर आंतरिक अनुशासन बनाने पर जोर देता है। और ये हमें वापस उसी मंक मोड वाले विचार पर लाता है। स्रोत में एक कहावत का जिक्र है, अगर आप कोई चीज 21 दिन तक करते हैं तो आप उसे लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे 90 दिन तक कर लेते हैं तो आप उसे जिंदगी भर कर सकते हैं। मतलब आदत को पहचान का हिस्सा बनाना। बिल्कुल, 90 दिन एक आदत को आपकी पहचान का हिस्सा बनाने के लिए काफी होते हैं। लक्ष्य अपने मन पर विजय पाना है, बाजार पर नहीं। स्रोत का मानना है कि एक बार आपने अपने मन को जीत लिया तो मुनाफेदार ट्रेडर बनना सिर्फ एक नतीजा है, लक्ष्य नहीं। यह रोड मैप ट्रेडिंग के लिए एक अनुशासित प्रणाली बनाने पर केंद्रित है, लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, 91वें दिन क्या होता है? क्या असली चुनौती सिर्फ 90 दिन पूरा करना है, या इस गहरे मंक मोड वाले अनुशासन को बिना इसके फायदे खोए एक सामान्य कम संरचित जीवन में वापस लाना है, या फिर लक्ष्य ही इस मंक मोड को नया सामान्य बना लेना है?